यहां पे कुछ अपने मिलिट्री बेसिस बना दे फॉरवर्ड पोजीशन पे, ताकि एक तो वो चाइना पर सर्विलेंस कर सके। ये चाइना है, चाइना पे अमेरिका कैसे सर्विलेंस करेगा? अमेरिका जब अफगानिस्तान में आएगा तो अफगानिस्तान में जब अमेरिका के बेसिस होंगे तो अमेरिका ड्रोन्स उड़ाएगा, चाइना की एक्टिविटीज को देखेगा कि चाइना जो है वो अपने इन इलाकों में कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, उनकी तस्वीरें लेकर अमेरिका के डिपार्टमेंट में वापस भिजवाएगा। इसके अलावा अमेरिका ये करेगा कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और याद रखिएगा पाकिस्तान में चाइना जो कुछ भी कर रहा है, अमेरिका उन सारी चीजों पर नजर रखने की कोशिश करेगा कि चाइना के कौन कौन से मिलिट्री, नॉन मिलिट्री और कौन कौन से एसेट्स चाइना के मूव हो रहे हैं पाकिस्तान से लेकर पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया में और फिर रशिया में। यह अमेरिका का पहला कदम है कि इसलिए अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो इस जगह बनाना चाहता है। पहली बात तो ये होगी, याद रखिएगा अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस क्यों बनाना चाहता है? पहली बात तो ये है, अमेरिका चाइना पर सर्विलेंस करना चाहता है अपने ड्रोन्स की मदद से, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज की मदद से। और याद रखिएगा अफगानिस्तान की जो बगराम एयर बेस जहां पे मैंने निशान लगाया है, ये देखिए चाइना से बहुत दूर नहीं है, ये चाइना से बहुत करीब है। ये देखिए चाइना की बॉर्डर यहां से स्टार्ट हो जाती है, यहां से, ये आप देख रहे हैं इस इलाके से, तो इतना चाइना का बॉर्डर दूर नहीं है। तो एक तरह से अमेरिका जो है वो चाइना को हर तरह से एंगेज करना चाहता है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं। अमेरिका ये चाहता है, यहां पे तो अमेरिका के इंडो पैसिफिक में तो बेसिस हैं बहुत सारे, चाइना को वो कंटेन कर रहा है, भारत भी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस बने, ताकि चाइना को पूरी तौर पे कैप्चर कर लिया जाए। इस इलाके से भी चाइना को प्रेशर डाला जाए और ऊपर से भी चाइना को प्रेशर डाला जाए। ये देखिए ये सेंट्रल एशिया है, अगर अमेरिका सेंट्रल एशिया में भी अपने बेसिस बना लेता है तो चाइना पे ऊपर से भी प्रेशर होगा, इस सारी एरिया से प्रेशर होगा चाइना पे, और इस सारे इलाके से भी प्रेशर होगा। चाइना को कंटेन करने में अमेरिका के लिए आसानी होगी। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, ये अमेरिका की पहली स्ट्रेटेजी है। आप लोग प्लीज हमें जैस कैश पे जो है वो सपोर्ट भी कीजिएगा, मैंने डिटेल्स शेयर की हुई है नीचे। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि सोर्सेस ने कहा कि अमेरिका को मिलिट्री बेसिस इसलिए चाहिए बैकग्राउंड के, ताकि अमेरिका जो है वो चाइना पर सर्विलेंस कर सके। पहली बात तो ये होगी। इसके अलावा अमेरिका को मिलिट्री बेसिस और क्यों चाहिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, अगला रीजन ये है कि गिवन एक्सेस टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड माइनिंग इन अफगानिस्तान। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो अफगानिस्तान से निकाले। अब आपको पता होगा तकरीबन आज से एक हफ्ता पहले एक अमेरिका की एक कंपनी है यूएसएस स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ मिनरल्स की जो है वो टीम है, उस टीम ने पाकिस्तान से $550 मिलियन की एक डील की है कि अगले 10 साल में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का प्रोविंस बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेगा। क्यों? ताकि अमेरिका की जो चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स की एक रिलायंस है वो कम हो, ताकि कल को जब चाइना और अमेरिका को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल्स कम ना कर सके। पहली बात तो ये होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात ये होगी, अमेरिका ये चाहता है मोर इंपॉर्टेंटली चाइना से कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना इस टाइम कजाकिस्तान में, अजरबैजान में, इसके अलावा जो है वो उज्बेकिस्तान में, वहां से वो एक्सट्रैक्ट ना करे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनिएगा, इस पूरे मैप को गौर से देखिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैप कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों इतने जरूरी हैं। अब मैं आपको दोबारा मैप दिखाने लगा हूं, देखिएगा मैप, ये आप मैप देख रहे हैं, ओके, मैंने आपको मैप दिखा रहा हूं, हियर वी गो अगेन। ओके, अब मैं आपको जो एरिया दिखा रहा हूं उसको समझिएगा। ये वाली जो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाली सारी बेल्ट, ये सारी बेल्ट, ये वाली सारी बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाली सारी बेल्ट, ये वाली जो सारी बेल्ट है ना जहां पे मैंने निशान लगाया है, ये वाली जो सारी बेल्ट है, ये चाइना से लेकर ऊपर पाकिस्तान, भारत का भी कुछ इलाका है इसमें, अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया, ये सारी की सारी जो बेल्ट है, याद रखिएगा ये सारी बेल्ट जो है ये माला माल है रेयर अर्थ मिनरल से। अब रेयर अर्थ मिनरल से माला माल ये इसलिए भी क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है, ये सारे का सारा माउंटेनियस इलाका है, इसलिए यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स से आप जो है वो सोलर जो एनर्जी की जो बैटरीज होती हैं वो बना सकते हैं। आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो भी दरअसल रेयर अर्थ मिनरल से बनता है। मैं जिस लैपटॉप पे आपसे बात कर रहा हूँ इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल से ही बने हैं, जो गालिबन चाइना ने एक्सट्रैक्ट किए हैं या किसी और कंट्री ने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो कहने की बात यह कि ये सारे का सारा इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्रॉम अपर चाइना टू द अपर सेंट्रल एशिया टू इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत का भी कुछ इलाका है इसमें, ये सारे का सारा जो इलाका है ये रेयर अर्थ मिनरल से माला माल है। अमेरिका ये चाहता है कि इन इलाकों में अपने बेसिस बना के चाइना पे नजर रखी जाए और साथ में अमेरिका भी रेयर अर्थ मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट करे। अब आपको अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान में नजर नहीं आएगा एंगेजमेंट, अमेरिका ये चाह रहा है कि वो कजाकिस्तान के साथ भी एंगेज करे। मैं आपको मैप दिखाता हूं दोबारा से, ओके, हियर वी गो। अमेरिका क्या चाहता है? देखिए,
अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान में मिलिट्री बेसिस नहीं चाहता। देखिए अमेरिका मिलिट्री बेस तो चाहता है अफगानिस्तान में, मोर इंपॉर्टेंटली कि वो एक तरह से तो चाइना पे नजर रख सके, पहली बात तो ये है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि वो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, इन सारे कंट्रीज पे रेयर अर्थ मिनरल्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की तादाद में माला माल है सारे इलाके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अमेरिका ये चाहता है, और अफगानिस्तान में भी है, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान से लेकर सारे सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के साथ डील्स की जाएं और सारे के सारे रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका चाइना से पहले निकाले। अब चाइना इस गेम में अमेरिका से तकरीबन 5-6 साल आगे है, बिकॉज चाइना ऑलरेडी इन सारे कंट्रीज के साथ इंगेज कर चुका है और चाइना इस टाइम इन सारे कंट्रीज के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल रहा है। पाकिस्तान के साथ भी चाइना कुछ मुआहदे करने वाला है, जिसके बाद चाइना जो है वो पाकिस्तान से भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेगा। अमेरिका ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन सारे कंट्रीज से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले। दैट्स व्हाई अमेरिका अब आपको मिलिट्री बेसिस सिर्फ आपको यहां पे नजर नहीं आएंगे अफगानिस्तान में, अब आपको डील्स नजर आएंगी अमेरिका की पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी, क्योंकि ये कोल्ड वॉर है और जंग और प्यार में कहते हैं सब कुछ जायज होता है। अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि सेंट्रल एशिया में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अजरबैजान और आर्मेनिया की दोस्ती करवाई है, ताकि अजरबैजान और आर्मेनिया पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो और एक तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में कम कर दिया जाए। आपने शायद मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करते, मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, पहली वीडियो वो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई थी कि चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में इतना जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा, वो वीडियो 3 महीने पुरानी है। सो अमेरिका इन सब चीजों को बड़े गौर से देख रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अमेरिका वांट ऑल ऑफ दीस प्लेसेस सो दैट आने वाले टाइम पे अमेरिका जो है वो अपने आप को और तगड़ा कर सके और ताकतवर कर सके और जवाब दे सके उन सारी नेशंस को जो अमेरिका के खिलाफ काम कर रही हैं या अमेरिका के साथ कंपीट कर रही हैं। अगली मैं आपको बात बताऊंगा तीसरा क्यों इतना इंपॉर्टेंट रीजन है अमेरिका अफगानिस्तान में बेसिस क्यों बनाना चाहता है। देखिए अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए भी बेसिस बनाना चाहता है क्योंकि चाइना पाकिस्तान में सी पैक कर रहा है। चाइना सेंट्रल एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या चाइना का, जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको सुनिएगा। मैं आपको दोबारा एक मैप दिखाना चाहता हूं, व्हाई अमेरिका इज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं मैप्स निकाल रहा हूं। हियर वी गो, यस ओके मुझे मैप मिल गया, मैं आपको दिखाता हूं मैप। हमें प्लीज जैज कैश पे सपोर्ट भी कीजिएगा जो दोस्त करना चाहते हैं, थैंक यू। ओके अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब बात यह है चाइना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, यानी चाइना जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली एक रोड बना रहा है जो पाकिस्तान से होते हुए गवातर तक जाएगी। या ये तो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पाकिस्तान के साथ है ना, सी पैक जिसको हम कहते हैं, सी पैक प्रोग्राम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा चाइना ये कर रहा है कि चाइना और भी रोड्स बनवा रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, जिससे कजाकिस्तान से भी रोड्स गुजरेंगी, किर्गिस्तान से, ये पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया से रोड्स गुजर के ईरान तक जाएंगी और फिर आगे जो है वो यूरोप की तरफ निकलेंगी वो सारी रोड्स। तो चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी कनेक्टिविटी हो डायरेक्टली, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जब कनेक्टिविटी होगी डायरेक्टली तो चाइना को और बेनिफिट होगा। अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका दरअसल सी पैक के और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिससे चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करेगा उसके खिलाफ है। क्यों? बिकॉज अगर चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। अमेरिका कहेगा चाइना क्यों इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, चाइना मेरे अगेंस्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि चाइना जब इकोनॉमिकली ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो मिलिटरीली भी अमेरिका को हर्ट कर सकता है, अमेरिका को थ्रेट कर सकता है, और कल को ताइवान पे जब हमला वो कर सकता है 10 साल बाद, तो उसकी मिलिट्री और स्ट्रांग होगी। किस वजह से? क्योंकि उसके पास पैसे होंगे। अगली बात आपको बताता हूं क्या है। देखिए मोर इंपॉर्टेंटली अगली बात ये है कि अब अमेरिका क्या करना चाह रहा है। देखिए अगर हम बैग्राम एयर बेस की बात करते हैं, मैं अभी आपको बैग्राम एयर बेस की थोड़ी हिस्ट्री भी बताता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा भी, वीडियो को डबल टैप कर दीजिएगा। बैग्राम एयर बेस जो है जो अफगानिस्तान में, जो अमेरिका ने 20 साल इस्तेमाल किया है 2001 से 2021 तक, this is a 2-mile runway was the jumping off point for military operations throughout the country with space for cargo aircraft, fighter jets and attack helicopters. Presidents George W. Bush, Barack Obama and Donald Trump all visited Bagram during their time in office, promising victory and the better future for Afghanistan. The base was also the target for numerous Taliban attacks over the years, including suicide bombings and rocket attacks. अब जो बैकग्राम एयर बेस है ये 2 मील का एक रनवे है, ये 2 मील का एक रनवे है, लेकिन ये सिर्फ रनवे नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं बैकग्राम एयर बेस कहां पे है। दोबारा से मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स भी दिखाना चाहता हूं। ओके मैं दोबारा से इसको रीडू करूंगा और मैं दोबारा से आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, सुनिएगा इस बात को। ओके अब ये बैकग्राम एयर बेस आप देख रहे हैं। ओके
ओके, हियर वी गो। ये बैकग्राउंड एयर बेस है और ये अफगानिस्तान देख रहे हैं आप, ये ताजिकिस्तान है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान, सारे कंट्रीज हैं। अब अमेरिका करता क्या था, अमेरिका बैकग्राउंड में करता क्या था, मैं आपको बड़ा मैप दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान का जो है वो सिलसिला समझ आए। ये अब अफगानिस्तान है, ओके, यस, हियर वी गो। अमेरिका करता यह था कि जो बैकग्राउंड एयर बेस है जो काबुल के थोड़ा सा पास है, जो चाइना के करीब है, जब 2001 से लेकर 2001 से लेकर जब अमेरिका ने इन्वेजन की, 2001 से लेकर 2021 तक, यानी तकरीबन 20 साल जो है, 20 ईयर्स तक, 2 डेकेड्स तक अमेरिका करता क्या था, बैकग्राउंड एयर बेस से अमेरिका ये करता था कि अमेरिका यहाँ पे, अमेरिका के फाइटर जेट्स थे, अमेरिका के यहाँ पे कार्गोस थे, अमेरिका के यहाँ पे सर्विलेंस प्लेन्स थे। अमेरिका ये करता था कि ऑल अक्रॉस अफगानिस्तान, मजार शरीफ हो गया, हिरात हो गया, कंदहार हो गया, जहां जहां पर भी अमेरिका को लगता था कि अलकायदा के और तालिबान की फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ वो यहां से मिलिट्री स्ट्राइक्स करके एक्शन लेता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस था, इस पे तालिबान ने बहुत बार अटैक भी किया है, इस पे तालिबान ने भी बहुत बार अटैक किया कि इस मिलिट्री बेस से अमेरिका एक्शंस लेता है बहुत सारी तालिबान और फाइटर जेट्स की एंटिटीज के अगेंस्ट। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली जो बॉर्डर इलाका आप देख रहे हैं सारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये मिलिट्री बेस इसलिए अमेरिका ने बनाया था कि सारे बॉर्डर इलाके पे अमेरिका कार्रवाई करता था। अमेरिका जो है वो अपने फाइटर जेट्स उड़ा के जो है वो जो है मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर फाइटर जेट से इन सारे इलाकों पर अटैक करता था। आपको याद होगा 2011 में एक सलाला चेक पोस्ट जो पाकिस्तान की थी, वहां पे भी एक अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तान के बहुत से फौजी शहीद हुए थे और पाकिस्तान ने जो नेटो की जो सप्लाई थी उस टाइम बंद भी की थी, आज से तकरीबन 14 साल पहले। तो वो अटैक भी कहा जाता है कि वो बैक